सर टाइम मैनेजमेंट अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजिकल रीज़न भी है. इट्स अ मेंटल कंडीशन एक्चुअली. ये नाम सर याद रखने को बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा मुझे फील होता है. मैं इसको बोलता आप जोमेटो टेक्निक बोलो, डोरेमोन टेक्निक बोलो. क्या टाइम मैनेजमेंट का मतलब ऐसा है सर कि मैं दिन भर बिजी रहना चाहिए, या फिर कैसे मैं समझूं कि मेरा टाइम अच्छा मैनेज हो रहा है? कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं फिर भी एक्शन नहीं ले पाता, और फिर एक्शन नहीं ले पाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं है. इसको हम कैसे आंसर? कुछ लोग को पता रहता है क्या करना है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते. आजकल ये भी लोग दिखाते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे सर? टाइम इज मनी, ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि टाइम इज मोर देन मनी. क्योंकि हम पैसा कमा सकते हैं, समय को हम नहीं कमा सकते. और टाइम मैनेजमेंट एक क्रिटिकल टॉपिक है जो हम हमारे ट्रेनिंग सेशंस में कंडक्ट करते हैं. ये टॉपिक ओपन बॉक्स कंसल्टिंग में हमारे एक सॉफ्ट स्किल एक्सपर्ट मिस्टर विशेष प्रसाद कंडक्ट करते हैं. विशेष प्रसाद सर, जो कि ओपन बॉक्स कंसल्टिंग के वन ऑफ द सीनियर ट्रेनर है, वो आज हमारे साथ उपस्थित है और वो बात करने वाले हैं कि कैसे हम टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स आज के डेट पे अवेलेबल है. सर आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में. सर टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स के बारे में पहले बात करें. मैं जानना चाहूँगा, टाइम जब मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे मैं टाइम की बात करता हूँ तो मैंने एक बुक पढ़ी थी, वहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया चीज़ मैंने सीखी कि द मोस्ट पेरिशेबल आइटम और मोस्ट पेरिशेबल गुड और रिसोर्स दैट वी हैव इज टाइम. इट इज़ नॉट ऑयल, इट इज़ नॉट gold. Maybe we can find oil, maybe we can find gold somewhere in future, but time once lost is gone, because it is the most perishable item. That is the reason it is said that it is the most important thing. क्योंकि अब ये जो टाइम गया ये वापस नहीं आने वाला है. Whatever you do, it is not going to come back. हमने बहुत सारे टाइम ट्रैवल मूवीज से भी सीखा है. भले ही हम टाइम में ट्रैवल वापस करें, बट देन जो चीज़ हो गई उसको चेंज करना इट्स डिफ़िकल्ट, और करते हैं तो फिर देन देयर आर अदर रिपरकशंस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ इट. और ये बहुत लेट मैंने सीखा लाइफ में, और आप मुझे एक्सपर्ट कह रहे हैं शायद इसीलिए बिकॉज मैंने बहुत वेस्ट किया है मेरा टाइम, और उससे सीखा हूँ मैं, और उसी से सीख के आई एम यूजिंग फ्यू टूल्स ताकि ये मिस्टेक दोबारा ना हो, और यही मैं लोगों को बस बताता हूँ. दैट्स इट. ओके सर, टाइम मैनेजमेंट अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमको समझना पड़ेगा कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं हम या लेजी हैं या प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं. प्रोकास्टिनेशन और बीइंग लेजी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग. लोगों को समझता है कि प्रोकास्टिनेशन का पार्ट ही लेजी है. नहीं, लेजीनेस का मतलब होता है मुझे पता ही नहीं कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो मैं टाल रहा हूँ. प्रोकास्टिनेशन में क्या होता है, मुझे पता है वो इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी मैं वो चीज़ों को नहीं करता हूँ, जो कि मेरा केस था. इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगा 100%, अभी भी मैं उससे रिकवर कर रहा हूँ. आई एम स्टिल इन द प्रोसेस. एक टास्क, जैसे आज मुझे पॉडकास्ट के लिए आना है, तो मुझे अगर कुछ प्रिपरेशन करना है, मुझे अगर 7 दिन पहले बताया आपने, तो एज ए प्रोकास्टिनेटर मैं 7 दिन पहले सोचूंगा कि मैं इक्वल टाइम मेरा डिवाइड कर दूंगा इसमें, लेकिन पहले दिन में मैं उसको वेस्ट कर देता हूँ, दूसरा दिन भी और वेस्ट करता हूँ, फिर एक रात पहले फिर मैं, जैसा मेरे एग्ज़ाम के टाइम में भी होता था कि मैं प्रिपरेशन करता था और अगले दिन जाकर जो भी पढ़ा है वो वोमिट पेपर पे. इसके पीछे की साइकोलॉजिकल रीज़न भी है. इट्स अ मेंटल कंडीशन एक्चुअली. जो लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं, रीज़न इज उनका सेल्फ इमेज कहीं ना कहीं वीक होता है. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ इमेज, उनका बिलीफ सिस्टम हिला हुआ है. कहीं ना कहीं दे हैव फेस्ड फेलियर्स. नाउ दोज फेलियर्स वर वेरी हार्श ऑन देम. मतलब जब वो फेल हुए, द पीपल अराउंड देम उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज ऑफ दोज फेलियर्स.
जिस कारण आज ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां उनको लगता है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनके स्किल्स नहीं है, दे रिफ्रेन देमसेल्फ इन पार्टिसिपेटिंग। उनको पता है कि करना मुझे ही है, और उनको लगता है कि अगर मैं घुसूं और वापस से फेल हुआ रहा तो दैट सेम मेमोरी इज गोइंग टू ट्रिगर और उनको रोकेगी कि मत करें। वो प्लेजर की तरफ भागेंगे, वो अपने आप को सिचुएशन में कभी भी डालना नहीं चाहेंगे जहां पर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अरोज हो सकती है। वो अपने आप को रोक लेते हैं वहां जाने से पहले। लेजीनेस का ऐसा नहीं है, वो तो टाल रहा है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन इज डेंजरस बिकॉज उसको पता है इंपॉर्टेंस, फिर भी वो कर रहा है। बट अगेन इसके लिए अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग करें, यू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम, तो आप इससे रिकवर कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किया और कर रहा हूं। ये आ गया हमारा एटीट्यूड पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब आता है टेक्निक्स। टेक्निक्स में मैं सभी को बताना चाहूंगा, मैं सिंपल टेक्निक देता हूं, इसे कहते हैं GSD, गैदर, सेग्रीगेट एंड डिलीवर। सो गैदर मीन्स जितना भी काम आपको करना है सबको आप इकट्ठा कर लीजिए, जिसको टेक्निकल नॉलेज में या टेक्निकल इसमें कहते हैं टू डू लिस्ट बनाना है। ओके। सो वॉट एवर इट इज, you don't need to think whether it is important or not, you write down everything. So maybe अगर आप old school है, you can have diary, मैं ऐसे ही करता हूँ सर जनरली। हाँ, great. So there was time मैं भी ऐसे करता था, बट अब थोड़ा सा टेक सेवी हो गया हूँ मैं। So I have started using few apps, बहुत सारे apps अवेलेबल हैं, राइट, जिसमें आप मूव कर सकते हैं। जो लेटर पार्ट रहेगा सेग्रीगेशन में, आप लिख लीजिए, be it personal task, be it professional task, आपको अलग टू डू लिस्ट नहीं बनानी। You don't need to maintain different diaries or different apps for different, आप एक जगह लिखिए। Because if you're not managing time like this, what is going to happen is, आप अगर 2 डायरी रख रहे हैं या 2 ऐप भी रख रहे हैं, so again brain बोलेगा why stress for 2 things, let's leave it. So वो भी बहाना नहीं देना है, क्योंकि it's a personal thing, डायरी, to do list, it's a personal thing, आपको किसी को दिखाना नहीं है। एंटायर डे में जितनी भी चीजें आपको करनी है आप उसमें लिख लीजिए। नाउ यू मूव टू सेकेंड स्टेप विच इज सेग्रीगेट। तो सेग्रीगेट में अगेन हिजनोवर मैट्रिक्स है जो हम सजेस्ट करते हैं। जिनको नहीं पता है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आपके जितने भी टास्क होते हैं उसको 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी होती है, इट इज द अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो चीज मुझे अभी करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लेट्स से मैं ऑफिस में हूँ एंड मेरे बॉस ने एक टीम मीटिंग शेड्यूल करी है विच इज एट 10 AM। अभी 9:45 है, सो मेरे लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट शायद वो मीटिंग हो सकती है। लेकिन अगर मैं सेल्स में हूँ और मेरे पास मीटिंग है और मेरा टारगेट मीट करने के लिए मुझे कस्टमर से मिलना है, दोनों का टाइम एक ही है। बॉस ने मीटिंग रखी है 10 बजे और मेरा सेल्स पिच भी है 10 बजे। सो नाउ यहाँ मुझे डिसाइड करना पड़ेगा दोनों में से अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्या है। वो हर सिचुएशन में हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। राइट। तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा, आई वुड नॉट से राइट नाउ दैट सेल्स पिच इज इम्पॉर्टेंट। व्हाई? आई डोंट नो आपकी सिचुएशन है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कि पहला सेगमेंट हो गया। सेकेंड सेगमेंट होता है कि वो चीजें जो हैं वो अर्जेंट तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। दूसरा अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। और चौथा होता है अर्जेंट भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, सो 4 सेगमेंट में हमने इसको डिवाइड कर लिया। सेकंड, जैसे जो की चीज अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। लेट्स से मेरे फ्रेंड की शादी है, मेरी फ्रेंड की शादी है, उसका तो डेट फिक्स है। क्या मैं उसको पोस्टपोन कर सकता हूँ क्या? आप तो नहीं कर पाएंगे इनफैक्ट। मेरी होती तो पहला कॉलम हो जाता है इंपॉर्टेंट। दोस्त की है, सो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। आई कैन नॉट आस्क माई फ्रेंड की अरे आई एम बिजी, आई हैव अ मीटिंग और आई हैव अ सेल्स कॉल और आई एम ट्रैवलिंग, प्लीज पोस्टपोन इट। नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स वो अर्जेंट है लेकिन शायद मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन दोस्त किस तरीके का इंपॉर्टेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसने आपसे पैसे लिए हुए हैं तो आपके लिए नहीं है।
लेकिन उसने आपको पैसे दिए हुए हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। थर्ड सेगमेंट आ गया, जो कि चीजें इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, अभी 10 बजे मुझे जिम जाना है और 10 बजे मेरी मीटिंग भी है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एक्सरसाइज, लेकिन क्या मैं एक्सरसाइज दिन में किसी और टाइम कर सकता हूँ क्या, ये मुझे पूछना पड़ेगा खुद से जब मैं सेग्रीगेट कर रहा हूँ सेकंड स्टेप। सो वो पूछ के मैं इस कॉलम में उन चीज़ों को डाल दूंगा। लास्ट होता है कि वो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मेरे लिए रील्स स्क्रॉल करना वो ना अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो अवॉइड फोर्थ कॉलम में डाल दूंगा, अच्छा। विच इज अवॉइड। तो जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट कॉलम है, उसको मैं अभी कर लूंगा, ओके, डू इट राइट अवे। सेकंड, जो कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं किसी और को दे सकता हूँ, आई मे डेलीगेट इट। मैं मेरे पेरेंट्स को बोल सकता हूँ या मेरे किसी और फ्रेंड्स को बोल सकता हूँ कि बॉस मैं नहीं जा पा रहा, प्लीज ऑन माई बिहाफ एक गिफ्ट या बुके आप ले जाइए मैरिज फंक्शन का। यस, मैरिज के लिए। थर्ड जो है विच इज, मैं उसको रीशेड्यूल करूंगा कि मैं अभी नहीं, इसको कभी और कर सकता हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, तो मैं इसको पोस्टपोन कर सकता हूँ, कभी और डाल कर सकता हूँ। और जो चीजें मेरे टू डू लिस्ट में से चौथे कैटेगरी में आएगी, विच इज नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, आई विल डिलीट देम। मेरे टू डू लिस्ट से वो गायब हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल टू डू लिस्ट लेता हूं मैं दिन भर का, कि सुबह उठना है, मुझे ब्रश करना है, वो ब्रश करना भी टू डू लिस्ट में डालूं क्या? आपको टाइम मैनेज करना है तो डालिए, नहीं इट्स अ नेचुरल थिंग, वो तो हो जाता है, ठीक है, विद टाइम हो सकता है। बट इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट में, सबको रिकमेंड करता हूं एवरीथिंग आप उसमें लिख लीजिए। व्हाई? बिकॉज यू विल गेट टू प्रैक्टिस, यू विल रियलाइज कि आप अपना टाइम जो है कहाँ डाल रहे हैं। 80-20 रूल हम सबको पता है, हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है, किसी न किसी वीडियो में हम सब ने देखा है। हम 10 टास्क अगर दिन में कर रहे हैं तो उसमें से 2 टास्क जो हैं 80% रिजल्ट यील्ड करने वाले हैं, बाकी 80% के जो टास्क है वो 20% रिजल्ट यील्ड करने वाले। तो मुझे फोकस किस पे करना चाहिए? ऑब्वियसली जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 80%। आज कॉर्पोरेट सब बड़ी बड़ी कंपनी को देख लीजिए, वो दे आर आउटसोर्सिंग मेनी थिंग्स। क्यों आउटसोर्स कर रहे हैं? 20% में आता हूँ। उनको पता है कि मेरा जो प्रोडक्टिविटी है वो ये मेरे टास्क है, ये मेरे लिए प्रोडक्टिविटी में ऐड नहीं करेंगे तो मैं आउटसोर्स कर देता हूँ। और इसी कारण बहुत सारे बिजनेस मॉडल भी अब आ गए हैं, इसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लिया लोगों ने, क्योंकि रेस्टोरेंट कह रही है मुझे खाना बनाना मेरा मेन काम है, वो मेरा 80% टास्क है, डिलीवरी मेरा नहीं है, तो मैंने किसी और को आउटसोर्स कर दिया। तो हमें भी ये 4 सेगमेंट बना के डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे आउटसोर्स करना है, बाद में करना है, या इसको अभी करना जरूरी है, या मुझे करना ही नहीं है। अब जब हम ये करते हैं तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आएंगे, और डिस्ट्रैक्शन को कैसे हमको अवॉइड करना, वो सेग्रीगेशन का एक पार्ट है। जैसे रील्स, इंस्टा में मैं बहुत लेट आया, बाकी सोशल मीडिया पे मैं था। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर यू आर टारगेटिंग यूथ, आप इंस्टा पे नहीं है, यू शुड एडवर्टाइज ऑन इंस्टा। मैंने बोला यार सुना तो है, लेट मी डू इट। सो उसका एक लाइटर वर्जन आता है, मैंने वो डाउनलोड किया था, एंड आई वॉज हैप्पी विथ माई लाइफ। बट देन वन डे अनदर पार्टिसिपेंट मेट, उन्होंने बोला आप इंस्टा पे? बोला हाँ। बोला आईडी दीजिए। सो उस समय याद नहीं था, मैंने ओपन किया उसके सामने, एंड ही सॉ दैट इट इज इंस्टा लाइट। उसने बोला सर व्हाट इज दिस इंस्टा लाइट, आप इंस्टाग्राम लोड करिए, द बिगर वर्जन। मैंने किया, एंड व्हाइल आई वाज एक्सप्लोरिंग, मेरा एक दिन हाथ सेंटर बटन पे चला गया, उसमें एक वीडियो आया, मैंने स्वाइप किया, थोड़ी देर के बाद में ऊपर नोटिफिकेशन आया, 90% ऑफ योर डेली यूज डेटा इज एग्जॉस्टेड। मुझे रियलाइज नहीं हुआ मैं 2 घंटे से रील्स देखते जा रहा हूं। अब मेरे ब्रेन में क्या होता है कि इंडिकेशन मेरा ब्रेन मेरे को देता है कि यू नीड प्लेजर। अब वो प्लेजर के लिए क्या है, मैं रील्स एक्सप्लोर करूंगा, नहीं तो मैं किसी और सोशल मीडिया पे जाऊंगा। तो ये डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करूं, बिकॉज
मैं जिस प्रोफेशन में हम या जिस वर्ल्ड में, वी नीड सोशल मीडिया एज वेल. ऑल माई सोशल मीडिया हैव रिस्ट्रिक्टेड टाइम. सभी फोन्स में ऑप्शन होता है. ऑल माई सोशल मीडिया आर नॉट मोर देन 20 minutes. In those 20 minutes, I will focus on my business activities rather than wasting my time. ऐसा नहीं कि I don't get to learn anything. I get to learn a lot of things from Insta because obviously आप जो बोलते हो, your phone is listening and you get things related to that as well. Agree. So मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, so I'll get things, so I'll learn more about my domain, my area. तो ये हो गया segregation. एंड डिस्ट्रैक्शन हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं. यू एड लिमिट टू इट. आप किसी को 100% बंद नहीं कर सकते, आप लिमिट कर सकते हो. धीरे धीरे आप उसकी आदत जो है एडिक्शन से छूट सकते हो. लास्ट इज डिलीवरी पार्ट, विच इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये सिर्फ सेग्रीगेशन में नहीं, डिलीवरी में भी आ जाता है. सो डिलीवरी पार्ट के लिए इज अ टूल विच इज कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक. ओके. ये नाम सर याद रखने को बड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा मुझे फील होता है. मैं इसको बोलता हूँ, आप जोमेटो टेक्निक बोलो, डोरेमोन टेक्निक बोलो. सी, नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, हम वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है जी. सो व्हाट दिस टेक्निक बेसिकली टॉक्स इज, आप 25 minutes ऑफ टाइम दीजिए बिहाइंड एनी टास्क. लेट्स से आपने ऑफिस में एंटर किया, सो आइडियल थिंग for most, सबके लिए नहीं, for most of the employees is to open their email. So I would recommend 25 minutes you dedicate to your emails. अगर आप सिस्टम पे चेक कर रहे हैं आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, तो आप उस पे चेक करिए. आपका फोन तब साइड होना चाहिए, साइलेंट मोड पे. क्यों? वो डिस्ट्रैक्शन है. क्यों देगा आपके ब्रेन को कि अरे नोटिफिकेशन आया, फिर आपका ब्रेन वहां जाएगा कि क्या है. साइलेंट कर दीजिए. साइलेंट, वाइब्रेशन भी नहीं, साइलेंट. एटिकेट वाइज भी वो सही है. देन मैंने 25 minutes डेडिकेट किया टू माई ईमेल, मैंने ब्रेक लिया, मैं नेक्स्ट टास्क में मूव कर सकता हूँ. या फिर मेरा टास्क जो है इट्स अ डे लॉन्ग टास्क, लेट्स से 8 hours, 6 hours, 12 hours का मेरा टास्क है. आई विल नॉट गेट फोकस फॉर द एंटायर 6 hours. पॉसिबल ही नहीं हमारे ब्रेन के लिए. इसीलिए ये पोमोडोरो टेक्निक जो है वो बहुत हेल्प करती. 25 minutes आप उस टास्क में डेडिकेशन से दीजिए, 5 minutes का ब्रेक लीजिए, अगेन यू कम बैक फॉर 25 minutes, अगेन 5 minutes ब्रेक, देन अगेन 25 minutes. नाउ ये जरूरी नहीं कि 25 minutes हो, इनिशिएट 25 minutes से ही करना चाहिए आपने. ये आइडल टाइम. हाँ, आप जब बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 45-50 मिनट कंटिन्यूसली फोकस कर सकता हूँ. इवन कभी कभी तो 1 घंटे के ऊपर भी मैं गया हूँ. तो आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि अरे मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या. बट यस, आपने बताया तो मैं समझ रहा हूँ कि अपने एबिलिटी और इनिशियल जब आप करते हो तो आपको समझ में आता है. सो विद टाइम योर एपेटाइट विल इंक्रीज. राइट. 25 minutes से 27 होगा, 30 होगा, बट ब्रेक टाइम 5 मिनट ही रखिए. एंड इट हैज टू बी 5 minutes. और 5 minutes में आप कुछ भी कर सकते हैं. दैट मोटिवेट्स यू, या दैट इज गिविंग प्लेजर टू योर ब्रेन. चाहे वो रील देखना हो सकता है, चाहे वो सॉन्ग्स हो सकते हैं, म्यूजिक्स हो सकते हैं, मे बी यू वांट टू टॉक, यू वांट टू चैट, इट कैन बी एनीथिंग. बट 5 minutes का ही टाइम ड्यूरेशन वहाँ होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्यों? बिकॉज नहीं तो फिर वही ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, 90% ऑफ योर डेली डेटा इज एग्जॉस्टेड. राइट. सो हमने जो सर पहली टेक्निक देखी वो आप बोल रहे हैं टू डू लिस्ट. यस. यानी ऐसे इंडिविजुअल जो कभी कुछ यानी कभी उन्होंने कोई टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक अप्लाई नहीं की है, वो टू डू लिस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं. यस. फिर सेकंड एक एडवांस लेवल बोलूं मैं इसको, स्टेप 2 भी बोल सकते हैं. हाँ, जो आपने अर्जेंट ना, उसको हम कौन सी टेक्निक बोलेंगे सर? हेज़नोवर मैट्रिक्स कहते हैं उसे. अगेन नाम में नहीं चाहिए, नाम में क्या रखा है टाइप्स. हम सिंपल उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आप ऐसे मान के चलिए. ठीक है. और तीसरी जो बोल रहे हैं आप जोमेटो, अब मुझे याद है. हाँ. तो जोमेटो, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सर जोमेटो को प्रमोट कर रहे हैं. नहीं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो टेक्निक के लिए हम याद रख रहे हैं. ठीक है सर. कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे, जो मेरे कम्युनिटी से या मेरे पार्टिसिपेंट से मुझे अक्सर आते हैं. क्या टाइम मैनेजमेंट का मतलब ऐसा है सर कि मैं दिन भर बिजी रहना चाहिए, या फिर कैसे मैं समझूं कि मेरा टाइम अच्छा मैनेज हो रहा है?
सो मैं इससे ना आप मेडिटेशन भी करते हैं, मुझे पता है। सो जब आप मेडिटेट करते हैं, क्या आप बिजी हैं क्या? नहीं। उसका मतलब ही है कि आप एक ऐसे थॉट पर या ऐसे पॉइंट पे आ जाए जहाँ कोई थॉट ही ना हो। जी, कोशिश वही है। हाँ, हम प्रैक्टिस वही कर रहे हैं ना, Right. यहाँ से आकर हम जीरो थॉट पर हम Right. कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम बोल रहे हैं कि जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, इट इज नॉट बीइंग बिजी, हम उस समय बिजी नहीं है। बट क्या हम प्रोडक्टिव हैं उस समय? ज्यादातर लोग बोलेंगे कि नहीं, हम तो बैठे हैं, आइडल हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। बट हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं खुद को दिन भर की productive होने के लिए। प्रोडक्टिविटी के लिए इट्स लाइक फ्यूलिंग। आप 24 आवर्स में से, अगर सेकंड टेक्निक होती है ना, आप मान लीजिए 24 बॉक्सेस हैं आपके पास, हर एक बॉक्स को आपको फिल करना है। 24 बॉक्स आर नथिंग बट 20 आवर्स। अब आप इस आवर्स को कैसे फिल करना चाहते हैं? लेट्स से आप 6 या 8 आवर्स का सोते हैं, तो 8 बॉक्सेस तो वहीं ऑलरेडी चलेंगे जी। रिमेनिंग बॉक्सेस में आपको कौन सा काम को प्रायोरिटी देनी है? आप अगर ये हेज़नोवर मैट्रिक्स या 4 सेगमेंट में डिवाइड करना, टू डू लिस्ट करना, पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? आप अपने लिए और समय निकाल पा रहे हैं वो चीजें करने के लिए जो आपके जीवन में विच इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। Like, if time is remaining, I want to invest more time into meditation. I want to invest more time in learning. I want to invest more time in listening to more podcast. Why? मुझे सीखना पसंद है। राइट। लेकिन मैं दिन भर अगर काम करता रहूंगा, जो कि मैं पहले जैसे मैंने बताया कि हम अगर प्रोकास्टिनेटर हैं, तो हम दिन भर खाली स्ट्रेस में है कि मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, तो मेरा दिमाग बिजी है 24 आवर्स, प्रोडक्टिव नहीं है। हमें प्रोडक्टिव बनना है, बिजी नहीं बनना है। बिजी तो स्टेटस है आजकल कि वो बिजी है, मैं बिजी हूँ, स्टेटस हो गया, रियलिटी नहीं है। गॉट इट सर। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, और फिर एक्शन नहीं ले पाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ मेरे पास टाइम ही नहीं है। इसको हम कैसे आंसर करें? यानी मैं इसको शायद एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि नहीं क्वेश्चन को। कुछ लोग को पता रहता है क्या करना है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। आप क्या बोलेंगे इस पे? इसके लिए मेरा ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था कि टास्क क्या है वो पता है, प्रोसेस में स्टेप्स क्या करने हैं वो पता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं। सो इन लोगों का चैलेंज इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट इज अबाउट गोल सेटिंग। अच्छा, इनको लाइफ में कहाँ जाना है या क्या पर्पस है, दैट इज नॉट क्लियर। मतलब उस टास्क के पीछे का क्या पर्पस है उनको पता ही नहीं है। एंड रिजल्ट, हम हमेशा बोलते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, बट फल अगर दिखेगा तो कर्म करेगा इंसान। जब कर रहा है तब इच्छा नहीं करनी, तब तो कर्म पे ही फोकस करना है। बी इन द मोमेंट, बी इन द जोन, बी इन द मोमेंट। लेकिन आपको जब तक मैं फ्रूट नहीं दिखाऊंगा, आप तब तक मोटिवेट ही नहीं होंगे। एक डॉग को भी आप जंप करने बोलेंगे, ऑब्वियसली वो फ्यूचर का नहीं सोच रहा, उसको पता है कि मैं जंप करूंगा, मैं ये ट्रिक करने वाला हूँ, अभी तो मुझे बिस्किट मिलने वाला है, ये ट्रीट मिलने वाली मुझे, इसलिए वो कर रहा है। हमारे ब्रेन को भी आपको कुछ ट्रीट देना पड़ेगा। आप पहले लिखिए बैठ के कि आपको लाइफ में क्या करना है, या इसके पीछे जो मिलने वाला है वो मुझे चाहिए क्या। नहीं चाहिए तो आप नहीं करोगे, आप कुछ भी कर लो, आप उस बंदे को सूली पर लटका दो, वो नहीं करने वाला है। गॉट इट। बट आप उसके गोल और आपके गोल, ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करूं, उसका गोल और आपका गोल को अगर आप मिला पाए और एक टू डू लिस्ट या एक सिस्टम डिजाइन उसके लिए आप कर दो, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड है। आजकल बहुत ज्यादा पढ़ने में आता है ऐसे टाइम फ्रीडम, या आजकल ये भी लोग दिखाते हैं कि उनके पास समय नहीं है। तो इसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे सर? यानी मेरे लास्ट के 1-2 क्वेश्चन ही है। मैं बहुत ब्लंटली इसके बाद बोलता हूँ इस चीज को लेकर, ये तो सिर्फ वो स्टेटस सिंबल है। ओके, कि मैं बिजी हूँ। मेरे हिसाब से सही व्यक्ति तो वो है जो अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में टाइम दे पा रहा है। ओके, आपका काम, आपका हेल्थ, आपकी फैमिली
एंड आपकी हॉबीज। मैं हमेशा बोलता हूँ एक व्यक्ति जिसकी हॉबी नहीं है मैं उसको भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों? यू नीड टू हैव सम हॉबी। वो आपके मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। मेरे अब तक के एक्सपीरियंस में, इनफैक्ट कई रिसर्चेस भी मैंने पढ़े हैं, उसमें ये चीज आई फाउंड दैट अ पर्सन हु डजंट हैव हॉबी इन फ्यूचर कहीं ना कहीं जाके उनको किसी ना किसी तरह का मेंटल डिसऑर्डर होने वाला है। इज इट? यस। आपको हॉबी रखना जरूरी है, और दैट इज वन रीजन आई डोंट ट्रस्ट दीज पीपल इन लॉन्ग रन, बिकॉज कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। यस। और मेंटल चैलेंजेस ऐसे हैं वो आदमी को देखकर आप नहीं बता सकते कि क्या मेंटल चैलेंज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस। सो बिजी का स्टेटस मत बताइए आप। बहुत सारे लोग बिजी हैं। मैं आई हैड द अपॉर्चुनिटी, जैसे आपको पता है कि टू मीट मिस्टर अमिताभ बच्चन इन पर्सन। वो सुबह 7 बजे गए थे अपने शूट के लिए, शाम को 7 बजे आए थे। 12 hours at his age, he would have easily told us कि आई एम टायर्ड, आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज कल सुबह फिर उनको 6 बजे उठना है और 7 बजे पहुंचना है शूट पर, एंड देन अगेन 12 hours ऑफ शूट एंड एवरीथिंग है। वो आसानी से बोल सकते थे, बट फ्रॉम हिज शेड्यूल, बिकॉज फैंस आए हैं, ही टुक आउट टाइम और 15 मिनट्स दिया उन्होंने। और जितना सक्सेसफुल पर्सन है उतना बेटर टाइम मैनेजमेंट होता है। अब मैं उनसे मिला, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। जो मैंने पूछा कि सर मैं एक सेल्फी क्लिक कर सकता हूँ, कि मैंने सेल्फी क्लिक करी है, और क्लिक करी मैंने देखी है, वो मेरे फ़ोन में, तो वो है एक तो 6 फीट के ना, वो मेरे फ़ोन में जाके देख रहे हैं कि दिखाइए सही चित्र आया है कि नहीं, द हिंदी वोकैबुलरी दैट ही हैज। एंड मैं बोला हाँ सर आया, बिकॉज मुझे तो लाइक आई एम एक्साइटेड ना, आई एम नॉट इन कंट्रोल एट दैट टाइम। और ही इज लाइक कि नहीं डार्क हो गया है, एक और क्लिक करिए। अच्छा, इजीली वो बोल सकते थे ना हाँ कि हाँ हो गया जाइए, मैंने ओके कर दिया यार, मुझे चाहिए थी पिक्चर, इट वाज माय रिक्वेस्ट, बट देन ही सेड नहीं एक और क्लिक करेंगे। सो उन्होंने, जो उनके स्टाफ थे, हेल्प थे, उनको बोला फोन ऑन करके लाइट चालू करो और इसका भी फ्लैश ऑन करके दीजिए आप मुझे, बोला। मैंने दिया एंड देन वी क्लिक्ड कपल ऑफ, देन ही सॉ अगेन वेरीफाइड। तो क्या अमिताभ बच्चन जी बिजी नहीं है? जी, मैंने वो पिक्चर देखी बाय द वे, वो बहुत सुंदर पिक्चर है जहाँ पे अमिताभ जी जो हैं, अमिताभ बच्चन जी शॉल उड़ के हैं और आपके साथ हैं। जी यस सर। अब मैं एक चीज़ तो समझ गया हूँ सर, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं, या जो मेरे पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, या ओपन बॉक्स कंसल्टिंग के पार्टिसिपेंट देख रहे हैं, सभी के पास टाइम जितना है वो लिमिटेड ही है। हम उसको कैसे यूज़ करते हैं ये अपने ऊपर है। और रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो हम वो सेंचुरी, मैं बोलूँगा वो टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन की तो बहुत भरमार है। राइट सर, लास्ट कोई कमेंट आप करना चाहेंगे कि कैसे हम अपने आप के लिए टाइम हम और ज़्यादा निकालें, मी टाइम हम कैसे और अच्छा हम कर सकते हैं? एनी लास्ट थिंग यू वांट टू? ये सिंपल 3 स्टेप्स है, जैसे मैंने कहा, आप इसको फॉलो करिए। ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। अच्छा, सिंपल 3 स्टेप्स में आपको चीजें रखना है। एडिशनल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। हमेशा ये याद रखिए, लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। क्या मैं मेरा टाइम का राइट यूज करके वहां के लिए टाइम निकाल सकता हूँ? क्या पैसा हमारे पास कमा के रखने के लिए बैंक है? मैं हमेशा मेरे मेंटर ये बात कहते थे कि क्या हमारे पास ऐसा कोई बैंक है क्या कि मेरे पास आज 2 घंटे बच गए हैं और मैं उसमें जमा कर देता हूँ, ताकि जब मेरा टाइम आए तो मैं बोल दूं अरे मेरे पास पड़े हैं, ऐसा यूज कर लेता हूँ, मैं उसको यूज कर लेता हूँ। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। सो आप खुद की बॉडी के लिए भी टाइम दें, खुद के मेंटल स्टेटस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी टाइम दें, फैमिली के लिए भी दें, और डेफिनेटली वर्क के लिए भी दें। चारों इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हमको अवॉइड नहीं करना, और नहीं करना चाहिए, ना कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम अ बिजनेस पर्सन या आई एम अ फैमिली मैन, तो इसके लिए टाइम नहीं, हमको सबको लेके चल रहा है। मोस्ट डिफिकल्ट आश्रम जो बोलते हैं ना, इट इज दी मैरिड पर्सनस लाइफ। ये वाला जो टाइम होता है वो सबसे डिफिकल्ट होता है। यू हैव फैमिली, यू हैव वर्क एंड यू हैव सोसाइटी, सबके लिए आपको
टाइम देना ज़रूरी है। वो तभी अचीव हो सकता है जब अपने टाइम का रिस्पेक्ट करने वाले हैं आप। ट्रू। सो थैंक यू सो मच विशेष सर। डियर ऑडियंस, आई होप आपको टाइम मैनेजमेंट को लेके सर ने बहुत स्पेसिफिकली ट्रिक्स बताई है। सर ने 3 ट्रिक शेयर की है जो हमें फॉलो करनी है अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए, और टाइम क्यों ज़रूरी है ये सब आप भी जानते हो और विशेष सर ने भी इस पे बात की है। सो विशेष सर, जैसे मैंने लास्ट स्टार्टिंग में बोला था, विशेष सर ओपन बॉक्स कंसल्टिंग के सीनियर ट्रेनर हैं और हम लोग मिल के इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी पे हम हेल्प करते हैं। इसी के कारण हमने सोचा कि हम आप लोगों से भी कनेक्ट होते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सी यू इन माय नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।